जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ पाक डायरीज़ के साथ इजाज़ करामत। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरे पीछे रावी। ये वो रावी है जिसके ऊपर फ्लड से पहले, सैलाब से पहले 2 दिन पहले इसके ऊपर हर जगह पे कब्जे किए गए थे। यानी कब्जा माफिया बैठा हुआ था, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ इसके ऊपर तमीर कर दी गई थी। यानी किसी के वहमो गुमान में ये बात नहीं थी कि क्या रावी दोबारा से आबाद होगा, क्या रावी में फिर से 37 साल बाद यानी 1988 में लास्ट दफ़ा ये फ्लड आया। उसके बाद किसी का माइंड में ये बात नहीं थी कि क्या दोबारा से रावी आबाद हो पाएगा, दोबारा से हमें ये जगह छोड़नी पड़ जाएगी। यहाँ हुकूमत को, वासा को, LDA को ये चीज़ें थी कि यार हमें कुछ इस तरह से करने की ज़रूरत है कि आने वाले वक्त में हमारे लिए या आवाम के लिए मुश्किलात का सामना ना हो। नाज़रीन, इस वक्त जस्सर का एरिया, शादरा का एरिया, ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर इस वक्त पानी 2,60,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। और आप ये बात एक अपने माइंड में रखें कि ये जो सैलाबी रेला आ रहा है और ये जा किधर रहा है, और ये जो पीछे से चीज़ें बहा के लेके आ रहा है, इसके आगे आने वाले दिनों में हमारे लिए क्या मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ सकता है। नाज़रीन, इस वक्त आप तकरीबन 2.5 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं, 2.5 लाख अफराद, और 1.5 लाख अफराद ऐसे हैं जो तकरीबन आप उसको कह सकते हैं कि उनके पास ना खाने को कुछ है, ना सामान, ना कुछ ऐसी अद्वियात, वो बेसहारा, बेयारो मददगार दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। और इस वक्त तकरीबन बताया जा रहा है कि 12 लाख अफराद इस फ्लड से पाकिस्तान भारत में जो मुतासरीन हो चुके हैं। इस वक्त तकरीबन 30 से ज़ायद अफराद इस सैलाब की वजह से हलाक हो चुके हैं, जो शहादतों का सामना करना पड़ा सिर्फ इस फ्लड की वजह से। नाज़रीन, यहाँ एक मेन सवाल एक सवाल जन्म लेता है कि क्या हुकूमत को या दूसरे महकमों को, LDA को, वासा को, दूसरी एजेंसीज को, दूसरे रेस्क्यू को, हुकूमत को, हालात तक इस्टेब्लिशमेंट को भी ये इल्म नहीं था कि क्या ये जो फ्लड प्लान होता है, फ्लड प्लान, नाज़रीन फ्लड प्लान है क्या? फ्लड प्लान होता है कि ये जो दरिया का साइड एरिया होता है, इसको बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक इसके ऊपर आप तमीराती काम नहीं कर सकते, आप अपने घर नहीं बना सकते, आप फार्म हाउसेज नहीं बना सकते, आप किसी तरह का कोई कब्जा नहीं कर सकते। फ्लड प्लान उस एरिया को कहा जाता है जो कि मीलों दूर, दरिया से मीलों दूर, उसके ऊपर आप कोई चीज़ नहीं तमीर कर सकते। लेकिन माजरत के साथ यह है पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। यहाँ कुछ सियासी असर रसूख के साथ, कुछ आपकी अपनी बदमाशी के साथ आपने जो दिल किया, और अलीम खान साहब, उससे पहले भी ये बात आपने सुनी होगी कि अलीम खान साहब ने क्या किया जनाब, 30 एकड़ ज़मीन ले ली, उसके ऊपर हाउसिंग सोसाइटीज़ बना ली। उसके बाद जनाब 300 एकड़ नाज़रीन उन्होंने ज़मीन ली और उसके ऊपर हाउसिंग सोसाइटी बनाई। अब पार्क व्यू का कौन जवाब दे है? अगर मेरा घर वहाँ है या किसी आपका घर वहाँ है तो उसका जवाब दे कौन है? सबसे बड़ा सवाल ये जन्म लेता है। अगर किसी ने वहाँ पर अपना मकान बनाया, अपना घर तमीर किया, तो किसके ऊपर भरोसा करके? सिर्फ और सिर्फ हुकूमत के ऊपर भरोसा करके कि हमें NOC मिली, LDA मौजूद था, वासा मौजूद था, इंतजामिया मौजूद थी, वो इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे थे कि जनाब हम जिम्मेदार हैं, सैलाब आएगा तो हम छाती चौड़ी करके खड़े हो जाएंगे। भाई किधर है छाती चौड़ी आपकी? आप दिखाएं जो पार्क व्यू में हो रहा है, जो हजारों लोग बेघर हुए, जिनका इतना इतना अरबों खरबों मालियत का नुकसान हुआ, कौन जवाबदेह है उसका? हुकूमत क्या कर रही है? मरियम नवाज साहब आई, उन्होंने आके विजिट किया, ये देखा, वापिस चले गए। जनाब बताएं उनकी गलती क्या थी? उस गरीब आवाम की गलती क्या थी जिसने खून पसीने की कमाई से आपके ऊपर ट्रस्ट करके, LDA के ऊपर, वासा के ऊपर ट्रस्ट करके इस जगह के ऊपर घर बनाए, और आज वो घर सारे पानी में है? उसकी जवाबदारी कौन देगा? नाज़रीन, सवाल बहुत सारे जन्म लेते हैं, लेकिन एक मेन सवाल कि आने वाले दिनों में क्या सैलाबी रेला बढ़ेगा? क्या ये मजीद तबाही की तरफ जाएगा? या जनूबी पंजाब में क्या सिचुएशन है? तो नाज़रीन, इस वक्त जनूबी पंजाब में हमारे एरियाज़ में तकरीबन 1400 देहात इस वक्त मुतासर हो चुके हैं। यानी 1400 देहात इस वक्त ज़ेरे आब आ चुके हैं, जिनके अंदर घरों में 7-7 फुट तक पानी है। लोग बेयारो मददगार रेस्क्यू का इंतज़ार कर रहे हैं, लोग इमदाद के इंतज़ार कर रहे हैं। और माजरत के साथ हमारे इदारे बहुत मुतहर्रक हैं, इस टाइम एमरजेंसीज नाफज कर दी गई हैं, हाई अलर्ट जारी हैं, लेकिन इतने बड़ी जगह पे, इतनी बड़ी जो क्रिटिकल सिचुएशन है, इसको इतनी जल्दी कंट्रोल करना मुनासिब नहीं, और ना ही ये पॉसिबल है फ़िलहाल करंट सिचुएशन के देखते हुए। और आने वाले दिनों के मुताबिक जो नेशनल ऑपरेशन अथॉरिटी सेंटर है, उनके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जनाब आने वाले दिनों में 1-2 दिन में, अभी 48 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली शादरा के लिए, लाहौर के लिए, कि आने वाले दिनों में ये पानी का रेला जो क्यूसिक है, ये 2,60,000 से तजावुज़ करेगा। और इसके लिए हुकूमत भी तैयार है, अदारे भी तैयार हैं, और बहुत बड़ी तादाद में लोग रेस्क्यू भी किए जा रहे हैं। इससे बड़ा आप इंसिडेंट नारोवाल देखें, करतारपुर कॉरिडोर। जनाब करतारपुर कॉरिडोर में तकरीबन 100 से ज़्यादा अफराद फंसे हुए थे, जिनको कल रात हेलीकॉप्टर के जरिए, कश्ती के जरिए रेस्क्यू कर लिया गया। जनाब ये फरूखाबाद आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि लोगों के घरों में पानी इस वक्त एंटर होने को है। ये देखें, ये पानी अब जो आबादी को टच करने जा रहा है, बस कौन रोकेगा? कौन जवाबदेह है? आप आए पुल के ऊपर, आपने आके सड़कों के जनाब जाल बिछा दिए, डैम्स कहाँ हैं सर? डैम्स होते तो शायद आज ये सिचुएशन न देखनी पड़ती।
आपकी अगर अथॉरिटीज़, आपकी अगर सियासी असर और रसूख इतना स्ट्रॉन्ग होता, आपने पहले इस तरह के खिदमात सर अंजाम दी होती कि आवाम को आज इस तरह की मुश्किलात का सामना ना करना पड़ता, माजरत के साथ। सर आप बताएं, पार्क व्यू का कौन जवाबदेह है? थीम पार्क का कौन जवाबदेह है कोई जवाबदेह? कौन उसकी वो उठाएगा कि जनाब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कोई नहीं आ रहा सर। जिस जगह पे पानी आ जाता है वो अब इंतज़ार कर रहे हैं लोग कि अल्लाह या ये पानी आगे गुजर जाए, लेकिन पीछे से जिस सिचुएशन के साथ पानी, जिस वो बहाव के साथ पानी आ रहा है, ये हर चीज़ को बहा के लेके जा रहा है। और वो कहते हैं कि जब दरिया अपनी जगह वापस लेने पे आता है तो हर किसी की जगह वो ले लेता है, क्योंकि ये दरिया की जगह है और ये दरिया के ऊपर आपने सोसाइटीज़ बनाई हुई थी, दरिया के ऊपर आपने कब्जे किए हुए थे। जनाब दरिया ने सिर्फ अपनी जगह वापस ली, इसमें दरिया ने तो और कुछ नहीं किया। दरिया तो अपनी जगह वापस ले रहा, पानी आ रहा, उसी लिहाज से वो चल रहा है। उसको क्या पता था जनाब कि मैंने 37 साल बाद आना और मेरी जगह पे लोग काबिज होकर बैठे होंगे। तो सर खुदा थोड़ा सा ख्याल करें, गरीब आवाम को भी सोचना चाहिए कि अपने पैसे हम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं और किन के ऊपर हम ये आप यकीन करके, एतमाद करके कर रहे हैं। क्या हमारे पास कुछ तरह की शख्सियत हैं कि हम उनके ऊपर जनाब एतबार कर सकें, उनके ऊपर ट्रस्ट करके हम अरबों खरबों की इन्वेस्टमेंट कर सकें? तो पाकिस्तान में ऐसी कोई इदारा, ऐसी कोई वर्ल्ड तंजीम, कोई इंतज़ामिया इस तरह का नहीं है कि आप जिनको पर ट्रस्ट करके अपने मकान बनाएं। क्या आपने देख लिया कि जनाब ये हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं दरिया के ऊपर, ये हम रात को बैठ के इसका व्यू लेंगे, ले लें सर व्यू, आए लें व्यू। ये व्यू है आपके सामने जो 2 दिन से चल रहा है। तो मेरी आप सबसे हुकूमत से यही गुजारिश है कि आप जितना इस सलाबी रेले से दूर रह सकते हैं उतना दूर रहें। हुकूमत से गुजारिश है कि सर आने वाले हर साल में हमने हर बार ये आफत का सामना करना होता है। सर आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आने वाले दिनों में, आने वाली आफत को, आने वाले साल में जो सैलाब आएगा उसके लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन करें और ये कब्जा माफिया को थोड़ा सा इनको कंट्रोल करें। इसके अलावा आप जो कर रहे हैं वेल एंड गुड है, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं कि जब सैलाब आ गया तो आपके इदारे मुतहरक हो गए, आपकी हुकूमत मुतहरक हो गया, आपने वो रिलीफ देना शुरू कर दिए। सर ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनके घर बह गए, जिनकी जानें चलेंगी, जिनके माल मवेशी बह के गुजर गए, सर उनका जवाबदेह कौन है? आपने आज 20,000 50,000 दे दिए, तो सर उसको 50,000 को मैं ये गरीब बंदा क्या करेगा? जो बेघर हो गए वो इस 50,000 को क्या करेंगे? सर क्वेश्चन बहुत सारे जन्म लेते हैं, लेकिन अब मेन क्वेश्चन कि आने वाले दिनों में पानी का बहाव का कम होगा या ज़्यादा होगा। तो इस वक्त जो रिपोर्ट्स बताई जा रही हैं वो आने वाले दिनों में पानी का बहाव ज़्यादा होगा और पानी अभी किसी तरह से भी कंट्रोल नहीं किया जा रहा, बल्कि ये इसको बंद तोड़ के डिफरेंट जो आबादी वाले इलाके हैं उनकी तरफ मूव करने की कोशिश की जा रही है। तो हमारा आपसे यही एक पैगाम है, एक हाथ जोड़ के ये अपील है कि सर अपने आप को पानी से दूर रखें, जितना दूर रख सकते हैं। और अपनी, अगर आप किसी ऐसी जगह पे फंसे हुए हैं जहाँ पर आपको इमदाद की ज़रूरत है, तो सिर्फ उस जगह पे इंतज़ार करें। ख्याल रखें अपना, अपने प्यारों का। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।